कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 19223 अहमदाबाद से जम्मू तवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 11:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से रवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं अपनी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम जर्नी करने वाले हैं इन ट्रेन नंबर 19223 अहमदाबाद टू जम्मू तवी एक्सप्रेस में, जिसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन। तो अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। और अहमदाबाद जंक्शन को मैंने इतना शांत पहले शायद ही कभी देखा था। सुबह के अभी बज रहे हैं 10:12 और रेलवे स्टेशन काफ़ी शांत है और काफ़ी ट्रेन जो है वो अभी इस वक्त स्केड्यूल नहीं है, इस वजह से शायद। और पीछे जो ये ट्रेन लग रही है ये है अहमदाबाद सोमनाथ इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस पर भी मैंने जर्नी की थी। अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में मैं दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जाने वाली है। तो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर और बात करते हैं हमारी इस ट्रेन के बारे में। लेकिन देखिए, साफ़ सुथरा और बिल्कुल शांत अहमदाबाद जंक्शन सुबह के 10 बजे। और भाई साहब, प्लेटफॉर्म पर आने पर मुझे देखने मिली स्वर्ण जयंती राजधानी 12957 अहमदाबाद नई दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी। अब इस ट्रेन में मैंने सफ़र किया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रेन जर्नी व्लॉग बनाया था, और तब वो कोविड का टाइम था। लेकिन अब दोबारा मेरी ये ख्वाहिश है कि फिर से इसमें मैं ट्रैवल करूँ, क्योंकि अभी एज अ रेगुलर राजधानी चल रही है और इसमें जो भी केटरिंग सर्विसेज है और सारी सर्विसेज है वो रिज्यूम हो चुकी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप दोबारा इस ट्रेन का पूरा ब्लॉग देखना पसंद करेंगे या नहीं। हाँ जी, तो 19223 अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन अहमदाबाद से जम्मू तवी के बीच में वीक में 7 दिन चलने वाली एक डेली एक्सप्रेस ट्रेन है। टाइमिंग्स की बात की जाए तो अहमदाबाद से हम निकलेंगे सुबह 11:05 पे और 43 यानी 43 हॉल्ट लेकर हम जम्मू तवी पहुंचेंगे अगले दिन शाम 6:40 के आसपास। तो जैसे मैंने बताया, ये मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाली ट्रेन जर्नी है। ऑलमोस्ट 31 आवर्स का वक्त हमें लगने वाला है, 31 घंटे की ये ट्रेन जर्नी होने वाली है। तो चलिए, अब कोच में चलते हैं। S5 अपना कोच है और 45 नंबर सीट है और मिडल बर्थ अपने को मिली है। काफ़ी अंधेरा है भाई, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये है 16। ये रही जी मिडल बर्थ। जो मांगे वो दे। साफ सफाई चल रही है भाई ट्रेन में, अच्छी बात है। अपन निकलते बाहर। बात करें इस ट्रेन के कोचेस और फुल फेयर यानी अहमदाबाद से लेके जम्मू तवी तक के किराए की, तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी के कोचेस नहीं लगते। सेकंड एसी का भी एक ही कोच है जिसकी कॉस्ट है 2390 यानी 2390। थर्ड एसी के 2 कोचेस है जिसकी कॉस्ट है 1655 यानी 1655। स्लीपर क्लास जिसमें ऑफ कोर्स आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके 10 कोचेस है जिसकी कॉस्ट है 620 यानी 620 रुपये। जनरल के 5 कोचेस है और उसकी कॉस्ट है 375 यानी 375 हिंदी में बोलूँ तो 375। अब इस ट्रेन में पेंट्री कार जो है वो नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है, क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, पेंट्री कार होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो खाने पीने का बंदोबस्त करके आइएगा, अदरवाइज़ आप अंदर वेंडर्स से
जो भी फूड है वो ले सकते हो। और अभी ऑर्डर लिया भी जा रहा है, क्योंकि मैं जब कोच में था तब एक पर्सन थे जो पूछ रहे थे कि भाई खाना अगर आपका ऑर्डर है तो हो सकता है किसी अगले स्टेशन से वो बोर्ड करके आपको सर्व करे। तो ये बात थी पूरी इसके कोचेस की और कॉस्टिंग की। अब चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं लोकोमोटिव। हो भाई साहब, लोकोमोटिव्स है हमारे वटवा लोको शेड के ड्यूअल आल्को लोकोमोटिव्स WDM 3D। पहले राजधानी को सर्व करते थे ये, लेकिन अब आज हमारी इस ट्रेन में लगे हुए हैं। देखकर काफ़ी मज़ा आ गया, क्योंकि एल्को चेकिंग अगर सुनने को मिलती है और देखने को मिलती है तो भाई मज़ा आ जाएगा। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है योगा एक्सप्रेस, जिस पे अभी तो लोक शक्ति का लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रेन रेक शेयर करती है योगा एक्सप्रेस के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जब मैंने जर्नी की थी तब ये ICF कोचेस के साथ चलती थी, और अब इसे LHB कोचेस फाइनली मिल चुके हैं। तो इस जर्नी से पहले जो मैंने सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी की थी वो की थी अहमदाबाद से वाराणसी। वो मेरी थी 28 घंटे की जर्नी, और ये जर्नी होगी ऑलमोस्ट 32 घंटे की। एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट होप आप लोगों को ये जर्नी में मज़ा आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ, मेरा हम सफ़र बनकर इस जर्नी को मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो अगर व्लॉग कभी भी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी अहमदाबाद स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है उस पर रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज जिस दिन मैं जर्नी कर रहा हूँ उस दिन है होली। नहीं, होली के अगले दिन का जो होता है, जो गुजरात में मनाया जाता है, आई डोंट नो बाहर क्या कहते हैं, लेकिन धुलेटी कहा जाता है, जिस दिन रंग वगैरह सबको लगाया जाता है। तो ये चीज़ प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल रही है। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप जब भी ये ब्लॉग देख रहे हो। तो अब चलिए चलते हैं अपने कोच में, और मैं सीधा आपसे मिलता हूँ डिपार्चर के वक्त। ऑलराइट, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। अब 1476 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 31 आवर्स 35 मिनट्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर।
कृपया ध्यान दें, अहमदाबाद से आने वाली जोधपुर बीकानेर जंक्शन के रास्ते तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉल्ट साबरमती जंक्शन, स्टेशन कोड SBIB, और यहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करूँ साबरमती जंक्शन की, तो इसे इंडियन रेलवेज रिवैम्प करना का प्लान कर रहा है। जिस तरीके से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को किया गया था अंडर PPP मॉडल, PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। तो अब देखते हैं कब तक ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। और साबरमती के पास है डीजल लोको शेड जो होल्ड करता है 200 से ज़्यादा EMD लोकोमोटिव, जिसमें WDP4D, WDG4, WDG4D जैसे कई सारे लोकोमोटिव्स इंक्लूड होते हैं। और 2 मिनट रुकने के बाद अब हम निकल चुके हैं साबरमती जंक्शन से भी। और वैसे ये रेलवे स्टेशन 2 पार्ट में बटा हुआ है। साबरमती BG जो है वो अहमदाबाद और दिल्ली लाइन की ट्रेनों के लिए बना हुआ है, और बिल्कुल उस तरफ सामने की तरफ है साबरमती जंक्शन, जो कि अहमदाबाद विरमगाम लाइन पे बना हुआ है। तो अगर आप सोमनाथ वेरावल तरफ जा रही है अगर आपकी ट्रेन, तो वो साबरमती जंक्शन से होकर जाएगी, और दिल्ली की तरफ जा रहे हो आप ये, तो इस लाइन से आगे बढ़ाया जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं महसाणा जंक्शन। और यहाँ पे अगर महसाणा की बात की जाए तो ये ऑयल और गैस इंडस्ट्री का कह सकते हैं बहुत ही बड़ा हब है। यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ऑयल और गैस के लिए, और यहाँ का जो शंकुश वाटर पार्क है वो भी काफ़ी फेमस है। और वैसे भी अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो अगर आप महसाणा आ रहे हैं तो शंकुश वाटर पार्क ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। 2 मिनट का हॉल्ट है। और महसाणा के जो पकौड़ियाँ हैं, यानी पकौड़े जो है भजिए, वो काफ़ी फेमस है। देखता हूँ अगर मिलते हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी हमारी ट्रेन 20 मिनट लेट चल रही है अभी। नहीं, पकौड़ियाँ इस वाले स्टेशन पे है नहीं, मतलब प्लेटफॉर्म पे है नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है वो नंबर जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन और हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैसूर अजमेर एक्सप्रेस जो कि अभी निकल रही है महसाणा जंक्शन से। अभी वैसे खाने की तो बहुत इच्छा थी पकौड़ियाँ, लेकिन अभी हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है, रिस्क नहीं लेना आगे पीछे जाके, क्योंकि बीच में रुकी है हमारी ट्रेन। बिल्कुल जो शेल्टर्ड रेलवे प्लेटफॉर्म है वो उस तरफ है। और देखिए, जैसे मैंने बताया था, इस ट्रेन के अहमदाबाद से जम्मू तवी के बीच में 43 हॉल्ट्स है। ऑफ कोर्स सारे के सारे तो मैं नहीं बता पाऊँगा। और इस रूट पर, यानी अगर मैं बात करूँ जो अहमदाबाद दिल्ली लाइन है, उस पर मैं कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ, जिस वजह से स्टेशंस तो अब मुँह बोली याद हो चुके हैं। तो ये सारे स्टेशंस में से कुछ स्टेशन मैं स्किप करूँगा, जो मेन स्टेशंस है वो भी मैं थोड़े स्किप करूँगा। और फिर एक ऐसे रूट पर जब हम आगे बढ़ेंगे जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो वहाँ से रेगुलर इंटरवल पर मैं जो स्टेशंस है वो कवर करना स्टार्ट करूँगा। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कई मेजर स्टेशन मैंने स्किप कर दिए, वो इस वजह से क्योंकि इस रूट पर मैंने बहुत बार ट्रैवल किया हुआ है, और मेरे आप कई सारे ब्लॉग्स के अंदर इन स्टेशंस को देख सकते हैं। तो बस अभी हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, ट्रेन अभी भी रुकी हुई है। आई डोंट नो और कितना लेट होगा। और जो भजिए मुझे खाने थे वो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहे, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कोच आगे पीछे होकर। यहाँ पर समोसे और खमण वगैरह अवेलेबल है, लेकिन वो खाने की इच्छा नहीं है मेरी। मुझे वो जो पकौड़ियाँ होती थी वो खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी।
लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं पालनपुर या आबू रोड पर अगर कुछ खाने को मिलता है। वैसे भी अभी वो वक्त नहीं हुआ है दोपहर के खाने का, तो इस वजह से मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कब हम यहाँ से डिपार्ट लेते हैं। भीम साबरमती लोको शेड WDG 5। बात करूं अगर इस ट्रेन की साफ सफाई की तो आप भीड़ देख के ही समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी साफ सफाई है। वैसे जो शीशा है वो थोड़ा ज़्यादा गंदा है, वैसे इतनी भी बुरी हालत नहीं है ट्रेन की। आप सामने मिरर देख सकते हैं, नीचे वॉश बेसिन में जो पानी है वो अवेलेबल है। लिक्विड सोप या कुछ भी हाथ साफ धोने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर। ऊपर लाइट अवेलेबल है और बायो वॉशरूम जो है नीचे है, लेकिन बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा है, ज़रा भी पानी वगैरह फैला हुआ नहीं है। और दरवाज़ा बंद करने के लिए भी सही सुविधा है, मतलब स्टोवर वगैरह सब सही तरीके से काम कर रही है। तो जो जनरली स्लीपर क्लास की हालत एकदम थर्ड क्लास होती है वैसे एटलीस्ट नहीं है, थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है। सिर्फ इस मिरर को छोड़ के बहुत ज़्यादा शायद थोड़ा सा कपड़ा भी मार देते तो सही हो जाता। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं आबू रोड, स्टेशन कोड ABR। और अब वक्त है ठंडी और लजीज रबड़ी ट्राई करने का। आई होप मेरा आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा। मैं देखता हूँ रबड़ी कितने की मिलती है। आबू की लजीज रबड़ी 30 रुपये की कुल्हड़ में मिल रही है। तो ये रही आबू की रबड़ी और वो भी कुल्हड़ में। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी रबड़ी, स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। 10 मिनट का हॉल्ट है आबू रोड पर हमारा, तो रबड़ी ख़त्म करता हूँ फिर आराम से आपसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, तो कभी आपने ये सोचा है कि आबू रोड रेलवे स्टेशन को आबू रोड क्यों कहा जाता है? इस बेसिक से सवाल का बहुत ही सिंपल आंसर है। ब्रिटिश के ज़माने में जब उन लोगों ने रेलवेज़ बनाया था, तो जो रेलवे स्टेशन जो मेन सिटी है उससे काफ़ी दूर थे, वहाँ तक के लिए एक रोड बनाया था। तो वो रोड उस रेलवे स्टेशन से उस सिटी को कनेक्ट करता था। तो इस वजह से उस रेलवे स्टेशन का नाम ही उस सिटी के रोड के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। जैसे आबू, माउंट आबू यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, तो इस वजह से आबू रोड जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है आबू रोड दिया गया है, ना कि आबू। सो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था। कई सारे रेलवे स्टेशन के नाम के पीछे रोड लगा हुआ होता है, तो वो उसी वजह से लगाया गया होता है, क्योंकि वो स्टेशन मेन सिटी से थोड़ी दूरी पर होते हैं और वहाँ के लिए एक रोड जारी होती है। सो 10 मिनट का हॉल्ट है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 यानी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और अभी हम राजस्थान में भी एंटर कर चुके हैं। इस वजह से मैंने ये एक जीरा लिया है, जीरा सोडा, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 20 रुपीज़। और रबड़ी जो मैंने ली थी काफ़ी बहुत बढ़िया थी, ठंडी थी और अच्छी स्वादिष्ट थी, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो थी 30 रुपीज़, जो कि थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा लग रही है।
बट कोई ना, कोई किसी जगह की कोई स्पेशल चीज़ होती है तो ट्राई करनी चाहिए, चाहे वो महंगी हो या सस्ती। शायद से चेन पुलिंग हुई थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कुछ खास वजह कि चेन पुलिंग हुई हो। कोई दौड़ते हुए चढ़ भी नहीं रहा। नहीं, चेन पुलिंग नहीं हुई है, सिर्फ ब्रेक लगा के चेक किया हुआ होगा शायद। जैसे मैं बोल रहा था, अब रोड के पास कई सारे डीजल लोकोमोटिव है, उसमें से देखिए सामने एक लोकोमोटिव खड़ा है, तो उसका आगे लिखा है ABR, मतलब आबू रोड। और भाई साहब, गर्मी का एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी लग रही है आज। अमूमन राजस्थान में ज़्यादा होती ही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है। मार्च के महीने में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। दुनिया पूरा वहाँ दूर खूबसूरत पहाड़ देख सकते हैं। चेकिंग आवाज़ नहीं आ रहा, लेकिन अब धुआं उठता हुआ देख सकते हैं एल्को लोकोमोटिव से स्पीड अप करते हुए। काश कि हमारा कोच थोड़ा सा आगे होता, उस लोकोमोटिव की आवाज़ भी सुनाई देती। और अब ये देखिए पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आबू रोड से निकलते ही। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मारवाड़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MJ।
और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में। मारवाड़ को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मनोभाव के लिए गई है और दूसरी जाती थी मावली, मारवाड़ मावली जो मीटर गॉज लाइन है वो। बट आई गेस जो मारवाड़ मावली लाइन है वो भी फ़िलहाल में शट है। एक बहुत बड़ा पंगा ये है कि इस ट्रेन के अंदर जो चार्जिंग सॉकेट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। बाकी लोगों के फ़ोन तो चार्ज हो रहा है लेकिन मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों चार्ज नहीं हो रहा। लेट मी सी अगर मारवाड़ जंक्शन पर कहीं से कुछ चार्जिंग का बंदोबस्त हो जाए, अदरवाइज़ फिर व्लॉग में मसले हो जाएंगे। और टाइमिंग की बात करूं, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले हम लोग पहुंच चुके हैं मारवाड़ जंक्शन। चलिए पहले मैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए कुछ देखता हूं और फिर अगर मौका मिलता है तो फिर आपसे बात करता हूं। तो भाई साहब चार्जिंग का इशू तो सॉल्व हुआ नहीं है और अब ऑलमोस्ट 5% ही बैटरी बची है मेरे इस फ़ोन में। हो सकता है इसके बाद की जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल में कुछ जल्दी से चार्जिंग का इशू सॉल्व हो सकता है। बहुत मूड अपसेट है लेकिन हम अब डिपार्ट कर रहे हैं मारवाड़ जंक्शन से। स्किप देखिए आप, जो डिपार्चर है वो पहले देख लीजिए, फिर मैं कुछ तो जुगाड़ करके आता हूँ। तो देखिए अभी हम लाइन जो है वो चेंज कर रहे हैं। ये जो सीधे लाइन जा रही है वो जाती है दिल्ली वाली लाइन, अजमेर होते हुए दिल्ली, अजमेर जयपुर होते हुए। अभी हम बढ़ रहे हैं पाली मारवाड़ वाली लाइन की तरफ, जो कि आगे जोधपुर की तरफ जाने वाली है, लूनी तरफ से होके। तो अभी हमने जो है वो लाइन चेंज कर ली है। ये जो सीधी लाइन है ये दिल्ली वाली लाइन, और अभी हम बढ़ रहे हैं पाली मारवाड़ की तरफ। आई डोंट नो अब ये चार्जिंग का इशू मेरा कब तक सॉल्व होता है और सॉल्व हो भी पाता है या नहीं। अदरवाइज़ फिर मेरे पास जो सेकेंडरी फ़ोन है उससे मुझे ब्लॉग शूट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग तो बनाना ही है भाई। तो अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा हो जाए तो संभाल लीजिएगा। अदरवाइज़ फ़ोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा उसके लिए तो मैं कुछ जुगाड़ बिठा ही रहा हूँ। अब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता वरना बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाएगा फ़ोन। अब अगर सही हो गया फ़ोन तो सीधा पाली मारवाड़ आपसे मिलता हूँ विथ बैटरी फुल। अदरवाइज़ देखते क्या होता है। बट यार सच में से आप पाइए क्योंकि मुझे अभी जम्मू तक जाना है, उसके बाद फिर मुझे रिटर्न के लिए भी ब्लॉग शूट करना है। और अगर मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ भाई साहब बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूर्य नगरी जोधपुर। लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा लाइट्स क्यों नहीं है। आप देख सकते हैं स्टेशन पर उस तरफ पीछे साइड लाइट थी लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा। आगे आप पीछे भी देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा है। तो स्टेशन कोड की बात करें तो JU स्टेशन कोड, और फ़ोन फाइनली चार्ज हो गया। और अभी भी थोड़ा सा मसला है लेकिन इतना है चल रहा है कि मैं ब्लॉग शूट कर सकूँ। सो थैंक गॉड कि अभी फ़िलहाल में चल रहा है। तो अगर बात करें जोधपुर की तो इसे कहा जाता है, जैसे मैंने बताया, सूर्य नगरी, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रहती है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो काफ़ी फेमस है।
जहाँ पे मैं गया था लास्ट ईयर, और उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया था। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा 15 मिनट का हॉल्ट है। पहुँचने का वक्त था शाम को 6:45। अभी ऑलमोस्ट सुबह शाम के 7 बज चुके हैं। 15 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 15 मिनट हम लेट आए हैं। तो लेट्स सी कि कितने बजे तक हम लोगों को यहाँ पर, यानी कितने देर में डिपार्चर मिलता है। और लाइट्स ऑन हो गई है। और भाई साहब, जोधपुर रेलवे स्टेशन है बहुत खूबसूरत। नॉर्मल रेलवे स्टेशन की ये जो लाइन होती है इससे जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये जोधपुर में ये थोड़ा सा गैप है, एंड फिर ये जो छत है वो आती है। और अगर आप इसके ऊपर से, अगर मैं आपको बता पाऊँ, वहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज है, वो जो फुट ओवर ब्रिज है, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिखेगा। अब अभी मैं तो ऊपर नहीं जा सकता, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर ऊपर जाकर मेहरानगढ़ फोर्ट जो है, क्योंकि थोड़ा सा डे लाइट अभी भी है, तो मैं बता देता। लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर जाने में अगर ट्रेन में छूट गई तो मसला हो सकता है। इस वजह से जब मैंने जो राजस्थान संपर्क क्रांति है उसका ब्लॉग बनाया था, तो मैंने आपको दिखाया था जब मैं स्टेशन से निकल रहा था। और इससे पहले मैं जोधपुर राजस्थान संपर्क क्रांति से आया था, और यहाँ से मैंने जो सूर्यनगरी एक्सप्रेस है उसे बोर्ड की थी। ये दोनों ब्लॉग्स आपको चैनल में मिल जाएंगे। अगर जोधपुर के रिलेटेड और जानना चाहते हो और इस ब्लॉग को, यानी जोधपुर के लिए ब्लॉग को ही देखना चाहते हैं, तो भी आपको मिल जाएगा। और ये एक बढ़िया चीज़ देखने को मिली, ये सब आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारे के सारे नेचुरल है। और पौधे लगाए हुए हैं, एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जोधपुर आए तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। मैंने टच करके चेक किया, ये आर्टिफिशियल तो नहीं, बट नहीं, ये 100% नेचुरल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, अपने टाइम से ऑलमोस्ट 23 मिनट बाद, यानी लेट, हमारा डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। तो अब वक्त है डिपार्ट करने का जोधपुर जंक्शन से। तो दोस्तों, अभी हम जोधपुर से निकलने के बाद रायका बाग पैलेस जो स्टेशन है वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि सिग्नल जो है वो रेड है। तो अब अगला जो हमारा हॉल्ट होगा वो होगा पीपर रोड जंक्शन, जो कि मैं स्किप करूँगा। और फिर जो उसके अगला हॉल्ट है जो मेड़ता रोड जंक्शन है, वहाँ पे मैं आपसे मुलाकात लेता हूँ। बिकॉज़ अभी ऑलरेडी हमारी ट्रेन जो है वो, जैसे मैंने बताया, 23 से 25 मिनट लेट चल रही है और यहाँ पे भी रुक चुकी है। तो देखते हैं अब यहाँ से कितनी देर में हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं सीधा आपसे मेड़ता रोड पर, क्योंकि रात का सफ़र है और दिखा मैं अभी कुछ पाऊँगा भी नहीं नाइट के वक्त। सिर्फ जो अगर कोई ट्रेन के साथ स्किप या क्रॉसिंग हुआ तो वो मैं आपको बताऊँगा। एल्स सीधा अब मेड़ता रोड। ऑलराइट, सो 557 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मेड़ता रोड जंक्शन। स्टेशन कोड MTD। और मेड़ता रोड को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बीकानेर की ओर गई है, जिस पर अभी हम चलने वाले हैं, और एक लाइन फालना के लिए गई है। और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट हाफ आवर लेट अभी फ़िलहाल में हम मेड़ता रोड पहुँचे हैं, क्योंकि 8:36 पे हमें पहुँचना था और अभी 9:11 हो रही है। तो काफ़ी लेट चल रहे हैं फ़िलहाल। और अगर राजस्थान संपर्क क्रांति की बात करूँ तो मेड़ता रोड से वो ट्रेन 2 भाग में बट जाती है। एक भाग जाता है जोधपुर की तरफ, जिसमें मैं गया था, और दूसरा भाग जाता है बीकानेर की तरफ, जो कि यहाँ से लाइन जाती है। तो यहाँ पर उस ट्रेन का 2 पार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, एंड लेट्स सी 5 मिनट का हॉल्ट है, ऑलमोस्ट आधा घंटा हम लेट चल रहे हैं। तो कितनी जल्दी हमें यहाँ से भी डिपार्चर मिलता है, क्योंकि जंक्शन है तो हो सकता है यहाँ से भी हमें
लेट डिपार्चर मिले। और रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो काफ़ी खुला रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है पीछे की तरफ और यहाँ पर कई सारी एमईएमयू ट्रेन्स है, लेकिन हमारी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल और डिपार्चर सायरन हो चुका है। चलिए अच्छी बात है, जल्दी डिपार्चर मिल रहा है। तो चलिए अब डिपार्ट करते हैं मेड़ता रोड से भी। तो अगर खाने पीने के लिए भी अगर कुछ चाहिए आपको तो मेड़ता रोड पर भी आपको आसानी से पकोड़े और नॉर्मल जो पैकेट फूड है वो इन स्टॉल्स से मिल जाएंगे। अभी तो हमारी ट्रेन जो है वो आधा घंटा लेट चल रही है। लेट्स सी कि हम रात में कितना कवर करते हैं और सुबह कितने बजे और कहाँ पर पहुँचते हैं। वैसे अभी एक और स्टेशन है जो आपको दिखाना है, जो कि है बीकानेर जंक्शन। वैसे तो मेड़ता रोड के बाद मैं आपको बीकानेर जंक्शन दिखाना चाहता था, लेकिन मेड़ता रोड क्रॉस करने के बाद जब मैं आराम करने गया तो सीधी मेरी आँख खुली लालगढ़ जंक्शन पर, जो कि बीकानेर जंक्शन के बाद आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी है तो एक वीडियो में तो इसे मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे इस ट्रेन जर्नी के पार्ट 2 में, जिसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पंजाब को। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल स्क्रीन पे दे रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ बहुत जल्द इस ट्रेन जर्नी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। टाटा।